दे विल फॉर्म कंपाउंड. ओके, सो जो उन्होंने नोटिस किया कि कहीं भी दो जो कंपाउंड्स आपस में बने हुए हैं तो वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे हैं. ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज लाइक दैट इफ देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर है, H2O है, तो उन्होंने नोटिस किया कि पानी चाहे हम कहीं भी बनाए, कोई भी उसको बनाए, तो उसमें यही है कि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है. So, in a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of the water oxygen is always 1:8. तो ऐसा रहता है हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का 8. ठीक है, whatever the source, then if the 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obvious. Similarly, in ammonia, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, अमोनिया जो आपका सॉल्ट है, कंपाउंड है, उसके जो अंदर फॉर्मूला NH3, तो उसमें भी क्या होता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक प्रॉपर उनका कांस्टेंट ये होता है, वेटेज होता है, या कांस्टेंट उनकी कंपोजिशन होती है. सो ऐसा उन्होंने नोटिस किया. आपके कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनका वही है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है, क्लोराइड के दो हैं. सो वाटर है, H2O है, ठीक है, जैसे आपको इसमें एग्जांपल दी हुई है अमोनिया. ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ क्या, वैसे हर कोई जो एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो कंपोजिशन है वो सेम है. ठीक है, दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच लीड इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ठीक है, by mass. The next problem faced by scientists was to give an appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of the matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said that the smallest particle of the matter are atom. This theory was based on the law of chemical combination. Dalton's atomic theory provide explanation for the law of conservation and law of definite proportion. अब आपका जो ये लॉ है कि जो proportion है वो सेम रहता है, whatever there is, कोई भी कंपाउंड जो बन रहा है तो उसकी जो केमिकल, जो उसकी क्वांटिटी है वो वही रहती है. पानी जो है वो कभी ऐसा नहीं होगा अपने वाटर फॉर्म की और उसका H3O फॉर्मूला हो जाएगा. नो, इट्स ऑलवेज H2O. कैल्शियम क्लोराइड का इज ऑलवेज CaCl2, अमोनिया का ऑलवेज NH3. सो ये सेम ही रहता है. सो ये जो दो लॉज जब साइंटिस्ट ने दिए तो उन्होंने बहुत ही फेस की प्रॉब्लम्स, बट उनकी प्रॉब्लम को किसने, डाल्टन ने सुधारा या उसको एक्सप्लेनेशन दी. अकॉर्डिंग टू व्हाट? क्योंकि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी कि जो कंपाउंड्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो एटम के बने होते हैं, और एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. ठीक है, सो जो according to Dalton atomic theory, all matters, whether an element or a compound or a mixture, is composed of small particles called atom. So कोई भी element हो, compound हो और mixture हो, वो किसका बना होता है? स्मॉल कंपोनेंट्स का, स्मॉल पार्टिकल्स का, जिन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम. ठीक है, द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो. अब इनके पोस्टुलेट क्या है, इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला है उसके ऊपर इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए हैं. चलिए उसको पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल मैटर इज मेड अप अ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम. फर्स्ट इनका पोस्टुलेट है कि जो मैटर्स होते हैं, सबस्टेंस, कोई भी चीज जो है वो एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल की बनी है जिसको हम एटम बोलते हैं. एटम आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. ये एटम्स जो हैं वो अनडिवाइडेबल हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही क्रिएट हो सकते हैं. एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सेम हो गए उनके मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में. यानी एक एलिमेंट जितने भी एटम्स का बना है ऑब्वियसली है वो सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी मास सेम होगा. सो ऑल दीज आर सेम. लेकिन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल रिएक्शन. ऑब्वियसली है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है,
क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। सो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स हैं और उनका डिफरेंट मास है और उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बट अगर आप एक एलिमेंट की बात करो, अगर आप सिंपल हाइड्रोजन की बात करो या सिंपल क्लोरीन की बात करो, तो उनके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे दे हैव द सेम मास एंड द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं स्मॉल रेशियो में, ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड, ताकि कंपाउंड बन सके। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ जो एटम्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है एक गिवन कंपाउंड में, यानी वो सेम रहेंगे। अब ये जो पॉस्टुलेट है ये डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कैसे, देखो जो आपका ये सेकंड पोस्टुलेट है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की जो एटम है या जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ना मास इंक्रीज हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। सेकेंड इनका फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट था कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं और जो रिलेटिव नंबर है या काइंड ऑफ एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो इनके पोस्टुलेट्स ने क्या किया, इन लॉज को क्या किया, वेरीफाई किया, एक्सप्लेन किया कि ये जो लॉ है वो प्रॉपर है, ठीक है, किसकी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। देन देयर इज अ, आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, कि अगर आपके पास 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम रिएक्ट कराएंगे 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड में, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। सो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्होंने ऐसे बताया, कार्बन डाइऑक्साइड इतना, तो ये इतना, इथेनोइक इतना। सो बताओ कि शो दैट द ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ कैसे डिनोट करेंगे, तो हम इसको ऐसे टाइप करेंगे कि जैसे 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये यही स्टेट करता है ना, केमिकल रिएक्शन देयर इज नाइदर क्रिएशन और नाइदर डिस्ट्रक्शन ऑफ दी व्हाट, मास। जो मास है ना ही वो क्रिएट हो रहा है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना केमिकल रिएक्शन। तो दैट्स मीन यहाँ पर हमने देखना है कि क्वांटिटी पहले क्या थी तो क्वांटिटी बाद में क्या है, ठीक है। सो अगर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक है, सो इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये बनेगा 11.3 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स जिनको रिएक्ट करवाया हमने। देन नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, again 2.2, then 0.9 water and 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। तो ये भी कितने बनते हैं, 11.3। तो इसका मतलब ये कैसे कंफर्म करता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दर्शाता है, कैसे, क्योंकि जो क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट की थी वही क्वांटिटी आपके पास प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो दैट्स मीन दैट दे बोथ हैव बीन सेम। तो मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, जितना था उतना ही रहा हो, ना ही वो बढ़ के ज्यादा हो गया ना ही वो कम हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट इज योर व्हाट इज एन एटम, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बिल्डिंग वॉल, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये बता रहा है कि एक वॉल है, वॉल रूम बनाती है, रूम से फिर एक बिल्डिंग बनती है। तो जो आपका एटम है इट्स लाइक अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, जो एक बिल्डिंग में, इसी तरह एक कंपाउंड में, एक मैटर में जो एटम है वो इसी तरह है, उसका एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है। एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग एल्स, कि आप इमेजिन कर सकते हो जो उनका साइज होता है 1 नैनोमीटर और उनका रेडियस 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हर एक एटम का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। लाइक हाइड्रोजन के एटम का साइज है 10⁻⁻10। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल के इसका साइज है 10⁻⁹ सिमिलरली वाटरमेलन। सो हर एक जो हमने उस पोस्टुलेट में पढ़ा है कि डिफरेंट
काइंड के जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटम डिफरेंट टाइप का होगा, मास का होगा, उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। We might think that if some atoms are so insignificant in size, why should we care of them? तो ये बोल रहे हैं कि अगर एटम वाकई इतना छोटा है तो हम इतना तवज्जो क्यों देते हैं एटम को? तो हम तवज्जो इसलिए देते हैं एटम को क्योंकि हमारी हर एक चीज जो है उसका बेस एटम, ठीक है। सो let's talk about the symbols of different atoms. Dalton was the first scientist to use the symbols for the elements in very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. Suppose करो, Berzelius suggests that the symbol of element can be made from one or two letters at the name of symbols for some element. So Dalton ने भी कुछ symbols जो थे वो एलिमेंट्स के लिए बनाए थे, ठीक है, लेकिन बेर्जेलियस ने कहा कि नहीं, बेर्जेलियस ने कहा कि नहीं, हमें दो या एक दो लेटर से उनका बनाना चाहिए, ना कि सिंबल से, ठीक है। तो देन क्या हुआ, टू लेटर सिंबल्स आगे कि हमें उनको इसमें डिफाइन करना है। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो स्टार्टिंग में जब इनके नामों की क्लास, इसकी नाम रखने की वो आई कि इनका नाम हमने कैसे रखना है, तो इन दैट केस ये रखा गया कि जहां जहां से ये ओरिजिनेट फर्स्ट टाइम हुए हैं, जहां से ये मिले हैं, वहीं से हम क्या करेंगे, इनका नाम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कॉपर है, कॉपर का इन्होंने कॉपरस से रखा। नेम ऑफ द जो गोल्ड है इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउ अ डे IUPAC अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब IUPAC ने क्या किया, नेम रखना स्टार्ट किया। Many of the symbols are the first one or the two letters of the element's name in English. The first letter of this is always written as capital letter and second letter is small letter. लेकिन अब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के नाम से ही उनका जो सिंबल है या उनका जो नेम है वो रखा जाता है। ये इसका पैटर्न ये है कि हमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना है और जो सेकेंड लेटर है उसको स्मॉल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हाइड्रोजन है तो सिंपल H लिखा हमने, एल्यूमिनियम है तो A कैपिटल और L, यानी हमने कैपिटल में बोथ को नहीं लिखना है, ओनली फर्स्ट लेटर वी हैव टू राइट डाउन इन कैपिटल एंड सेकंड वन इन स्मॉल लेटर। सो IUPAC ने क्या किया, अप्रूव किया कि हमने जो नेम है वो किस अकॉर्डिंग रखने हैं, नाम से ही। उनका नाम जो है उसमें से हमने एक फर्स्ट लेटर उठाना है और बाकी जो उसके लेटर्स हैं उनमें से कोई भी, जैसे एल्यूमिनियम है तो A फर्स्ट हमने उठाना ही उठाना है, देन नेक्स्ट वन इज L। हमारी मर्जी है कि हम L ले M ले कुछ भी लें, तो एल्यूमिनियम AL। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लेटर तो लेना ही लेना है, देन आफ्टर दैट कोई और लेटर उसके नेम में से। Other symbols have been taken from the name of the elements in Latin, जर्मन और ग्रीक। कईयों के नाम जो है एलिमेंट्स के कहाँ से रखे गए, उनके लेटिन नामों से, जर्मन के या ग्रीक जो भी नेम थे। फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लेटिन वर्ड फेरम। सोडियम का इज Na फ्रॉम द नेट्रियम। पोटेशियम इज फ्रॉम कैलियम। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आयरन जो है वो तो IRON है, तो फिर हम उसको Fe क्यों बोलते हैं, इज जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका नाम उसके लेटिन वर्ड से रखा हुआ है, दैट इज फेरियम। देन नेक्स्ट इज योर सोडियम। सोडियम में भी कहीं Na नहीं आता, सो इट इज फ्रॉम लिथेरियम, नाइट्रम, ठीक है। देन पोटेशियम, पोटेशियम इज फ्रॉम कैलियम, ठीक है। सो इसीलिए इनके नाम ऐसे हैं। कई कंपाउंड जिनके नाम उनके वर्ड में नहीं, उनके नाम उनके स्पेलिंग में नहीं आते हैं, इज जस्ट बिकॉज उनके नाम उन्होंने कहाँ से रखे हैं, सिंबल से रखे हुए हैं, उनके पुराने लेटिन वर्ड से रखे हुए हैं, ठीक है। सो जैसे अब हम कई सिंबल डिस्कस करते हैं, एल्यूमिनियम का Al है, एर्गॉन का Ar है, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, ठीक है। देन कैल्शियम का C है। सो ऑल दीज आर सेम, कि उनके ही नाम से, उनके अल्फाबेट से ही उनके दो सिंबल जो है वो लिए हुए हैं। कोबाल्ट का पहला C और O, और हमेशा हमने जो इनका नाम लिखना है, सिंबल लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर। सिमिलरली जिंक है, यूरेनियम है, सल्फर है। सोडियम इज अगेन Na बिकॉज वो कहाँ से रखा हुआ है इसका नाम, नाइट्रियम से, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर जो है Ag है, तो सिल्वर का नाम भी उसके लेटिन वर्ड से रखा होगा।
देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, मैग्नीशियम, उनका इनमें से ही था। सिमिलरली इज द केस विद लिड, लिड का भी पीबी है, सो इट मस्ट बी फ्रॉम इट्स लेटिन वर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स विच वी यूज्ड। तो हमने ये देखा कि जो सिंबल्स जिसके थ्रू हम इनको लिखते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जो हम लिखते हैं एलिमेंट्स की, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, इट अकॉर्डिंग टू व्हाट, एक तो कि वो कहाँ से ओरिजिन है, एक उनका यही कि जो उनको हमने नाम दिया उनमें से ही हम लेंगे फर्स्ट वर्ड ऑफ देयर नेम एंड एज वेल एज अनदर वन कोई भी अल्फाबेट, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम देयर लेटिन और ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड से जहाँ से वो ओरिजिनेट है, उनके लेटिन वर्ड से उनका नाम रखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कम्बिनेशन. This is your law of chemical combination, your Dalton atomic theory, and what are the symbols and atoms.